नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक है। और बिहार चुनाव नतीजों में आंधी चल रही है एनडीए की, और इन सबके बीच अलग अलग सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है छपरा। छपरा पर। छपरा में खेसारी लाल यादव को लेकर निरहुआ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या कहा मयंक उन्होंने? देखिए पूरे बिहार की नज़र इस बात पे थी कि छपरा सीट पर क्या हो रहा है। खेसारी लाल देखिए लगातार पीछे चल रहे हैं, सुबह से जब से काउंटिंग हो रही है खेसारी लाल पीछे है, कहा जा रहा है चुनाव हार जाएंगे। अब इसी बीच जो है एक निरहुआ का बयान आया है खेसारी लाल को लेकर, जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। निरहुआ ने बताया है कि भाई खेसारी क्यों पीछे चल रहे हैं। वो देखिए मेरे छोटे भाई हैं और हम लोगों ने स्वागत किया। हम लोगों ने उनका स्वागत किया था कि देखिए एक कलाकार अगर राजनीति में आते हैं, जनता जिसने उनको बनाया है अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। हम भी आए, हम जनता की सेवा कर, आप भी आए हैं, आप स्वागत है। पर वो आते ही वो सीधा राम मंदिर पे बोलने लगे, ऐसी ऐसी बातें करने जिससे जनता जो है उनसे रुष्ट हो गई। और वो चीज किसी को भी पसंद नहीं आया कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट के आदेश पे जो मंदिर बना उसको आप कह रहे हो कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए था। ये सब चीजें मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये राजा जी। देखिए तो सुना आपने निरहुआ का बयान की और बात। नचनिया को लेकर बातें हो रही थी जब वो एंटर करे थे राजनीति में, दूध से उनका अभिषेक हो रहा था एक तरीके से, कि इतना माहौल बनाया गया कि मेन मुद्दे से ही वो डिरेल हो गए। देखिए हाँ, यही बात निरहुआ भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल अगर जो है वो अपने इलेक्शन पर फोकस रखते, जमीन पर ग्राउंड वर्क पर फोकस रखते, तो शायद उनकी जीत होती ठीक या है, वो अब आगे जिसकी बढ़ाते। लेकिन जीत हो गई है बम्पर, उसकी बात करें हाँ तो वो बिल्कुल, एनडीए की बम्पर जीत के पीछे वजह की क्या वजह है? आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उसमें कई फैक्टर्स हैं कि एसआईआर का मुद्दा भी काफी फायदा पहुंचा है देखिए एनडीए को। 5 हम बड़ी वजह अगर फौरी तौर पर बात करें तो बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू की जीत की 5 बड़ी वजह रही। सबसे बड़ी वजह कि देखिए विकास के नाम पर बिहार ने वोट किया है और नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। तो ये पहली जीत तो ये नीतीश कुमार की जीत है, उनके सुशासन की जीत है। महिलाओं ने बहुत बम्पर वोटिंग करी। दूसरी बात है वो जो आप खुद बता रही हैं कि महिलाओं ने जो नीतीश कुमार की योजनाएं रही, जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही, 10,000 रुपए बिल्कुल उसको उसके साथ पूरे बिहार की महिलाएं खड़ी दिखाई दी, एकजुट दिखाई दी, जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट किया। ओबीसी वर्ग ने भी तीसरी बड़ी वजह देखिए ये अक्रॉस द, जो आप कह रहे हो कि चाहे वो ऊपरी जाति के लोग हों, चाहे ओबीसी के वोट हों, किसी भी जाति का, वो सारे समीकरण फेल हो गए, ध्वस्त हो गए। और पूरे जातिगत समीकरण को तोड़ते हुए बिहार ने एकजुट होकर एनडीए नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वोट कर दिया। और देखिए लाइक नेवर बिफोर जेडीयू का जो परफॉर्मेंस नजर आ रहा है इस बार, इतिहास रच दिया। 2020 में जो कमजोर इतिहास कड़ी के रच तौर दिया। पर दिख रहे थे नीतीश कुमार, उतनी ही ज्यादा मजबूत है। और इसी का अगर हम आगे का एक तीसरा कारण बता दें तो देखिए बड़ी वजह रही यहाँ पे चिराग पासवान। देखिए पिछली बार चिराग पासवान अकेले लड़े थे और बताया जा रहा था कि उन्होंने बड़ा डेंट लगाया जेडीयू को, कई सीटों पे हार की वजह चिराग पासवान के वोट रहे, लेकिन वो इस बार साथ थे। और उनके साथ आने की बड़ी वजह, बड़ी संख्या में जेडीयू और चिराग पासवान के वोट पार्टी के एक दूसरे को ट्रांसफर हुए। और जन स्वराज और ओवैसी का जो हम जिक्र कर बड़ा रहे थे अपने बड़ा वीडियो चौथा पे, रीजन और वो बता दिया। नजर भी आ रहा है। बिल्कुल जन सुराज देखिए जन सुराज को लेकर जितनी हवा थी कि भाई बड़ी सीट ले सकते हैं या बड़े वोट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनसुराज का सुपड़ा साफ हो गया और जो डेंट उन्होंने थोड़ा बहुत लगाया भी, वो भी सबका सब उन्होंने महागठबंधन को लगा दिया, तेजस्वी को लगा दिया। बहुत ही बड़ी वजह बेकार प्रदर्शन महागठबंधन का नजर आ रहा है। वैसे ही जो है अगर ओवैसी की बात की जाए, पांचवी बड़ी वजह, ओवैसी ने भी महागठबंधन में मुस्लिम वोट्स में बड़ा डेंट लगाया। देखिए हर बार यही माना जाता है, कहा जाता है 6 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। और देखिए खासकर सीमांचल के इलाके में जिन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक, जो शायद कभी महागठबंधन के साथ जेडीयू के आरजेडी के साथ रहा हो, उसने वो वोट बैंक जो है वो काफी हद तक ओवैसी की पार्टी को गया, जिसका बड़ा नुकसान जो है तेजस्वी और महागठबंधन को उठाना पड़ा। वैसे ही मुस्लिम्स का वोट की अगर बात की जाए तो एक बड़े वर्ग ने नीतीश कुमार यानी जेडीयू को भी वोट किया है।
अब आपको ये क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे कैसे फेल हो गए? अब देखिए ये एक बड़ा झटका है तेजस्वी की भविष्य की सियासत को लेकर, इसमें दो राय नहीं है। और तेज प्रताप तो चौथे नंबर पर रहे, तो लालू परिवार के लिए इसमें दो मत नहीं है कि बिहार की जनता ने लालू परिवार की राजनीति को, आरजेडी की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। ये जो नंबर्स आए हैं ये बता रहे हैं कि बड़ी कांग्रेस का पंजा भी नहीं चला एक ही सीट कांग्रेस पर। कहा ये भी जा रहा है। देखिए ये भी एक बड़ी वजह है, कांग्रेस का बड़ा खामियाजा जो है आरजेडी को उठाना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि लोग कह रहे थे कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां बीजेपी की जीत होती है। अब देखिए ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ना खुद वोट हासिल कर पाई और ना ही अपने वोट जो है वो आरजेडी को ट्रांसफर कर पाई। तो देखिए ये बिहार के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री है, और खासकर एनडीए के लिए। और ये 5-6 बड़ी वजह हमने चर्चा की कि क्यों आखिर नीतीश की सुनामी आई। इसको सुनामी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और आने वाले दिनों में इसका केंद्र की राजनीति पे और बिहार की सियासत पर क्या असर होगा, उस पे जो भी अपडेट होगा आप और तक को नरेंद्र बताएंगे। मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को कोई नहीं नकार सकता। सुपर ये हिट भी जोड़ी हिट है, एक बार फिर साबित हुई। साबित हो गया है कि जोड़ी सुपर हिट। थैंक यू सो मच।